अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। देखिए, आज बच्चों हम लोग जो देखने वाले हैं विषय हिंदी लोकवाणी संयुक्त भाषा कक्षा 10वीं का जो कविताओं की सीरीज़ है हम लोग वो देखने वाले हैं। मार्गदर्शक शाकिर शेख सर। आइए, वेलकम है प्यारे बच्चों आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। प्यारे बच्चों, जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि और भी वीडियो की और भी जो यूज़फुल वीडियोस है वो आप लोगों को मिल सके और नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर ले। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक इसकी लिंक ज़रूर पहुंचाएं। आपका कोई सवाल, कोई डाउट्स, कोई भी परेशानी हो, आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो। इंशाल्लाह आप लोग को जब भी देखूंगा तब रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। देखिए, ये है हम लोग का हिंदी लोकवाणी संयुक्त भाषा हम लोग जो देखने वाले हैं आज। ये उसका सरेवरक है किताब का। ये अनुक्रमणी का है इंडेक्स, इसका सेकंड पेज। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो कविता है हम लोगों की मातृभूमि। ठीक है, मातृभूमि यानी मादरे वतन। देख लीजिए, कविता के कवि क्या नाम है? कविता के कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त जी। क्या नाम है? मैथिली शरण गुप्त जी। ये जो तो इसके कवि है। दूसरी कविता की दूसरी इकाई की पहली कविता है। सवालात किस तरीके से पूछे जाएंगे? पहला सवाल पूछा जाएगा आकृति पूर्ण कीजिए, 2 मार्क्स के लिए, और दूसरा है सरल पंक्ति का अर्थ लिखिए, ये भी 2 मार्क्स के लिए। इस तरीके से 4 नंबरात के सवालात आप लोगों को इस कविता से पूछे जा सकते हैं अगर ये कविता पूछी जाए तो। हार्ड कविता है जो भी हम लोग की। मैंने 2 कविताएं पहले बना चुका हूँ। पहली कविता जिन ढूंढा, दूसरी कविता कर्मवीर, और ये तीसरी कविता है जो कि मातृभूमि है और इसके ऊपर का वीडियो आप लोग की खिदमत में हाजिर है। पहले कविता पढ़ दूंगा, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। देख लीजिए, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल है, बंदीजन खग वृंद शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य है सगुण मूर्ति सर्वेश की। अगली पंक्ति, निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है, षड ऋतुओं का विविध दृश्युक्त अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है, सूची सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है, हे मातृभूमि दिन में तरणी करता तम का नाश है। नेक्स्ट पंक्ति, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं, भांति भांति के सरस सुधोपन फल मिलते हैं, औषधियाँ है प्राप्त एक से एक निराली, खाने शोभित कहीं धातुवर रत्नों वाली, जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ है, हे मातृभूमि वसुधा धरा तेरा नाम यथार्थ है। पंक्ति अगली, क्षमामयी तू दयामयी है, क्षेममयी है, सुधामयी वत्सल्यमयी तू प्रेममयी है, विभवशालिनी विश्वपालिनी दुख हरती है, भय निवारिणी शांतिकारिणी सुख हरती है, हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। ये थी हमारी कविता। आइए आप लोगों को इसका सरल अर्थ जो तो समझा देता हूँ। पहले देख लीजिए कि नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, यानी हमारी जो भारत की धरती है। देखिए, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। मेखला का मतलब होता है कमर पर बंधा हुआ पट्टा। ठीक, नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल है, बंदीजन खग वृंद शेष सिंहासन फन है। शेष फन सिंहासन है। पहले कहा जा रहा है कि भारत की जो हमारा प्रिय देश भारत है, जो कि पूरी दुनिया में एक निराला देश ऐसा है जिसकी विविधता इसकी पहचान है। हमारे भारत का एक एक धरती का जो कण कण है वो बहुत खूबसूरत है और इसी की
जो अक्कासी करने की कोशिश यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी ने बहुत अच्छे अंदाज में की है। पहले कहते हैं कि जमीन से लेकर आसमान तक, या जमीन आसमान, देखिए नीलांबर, नीलांबर का मतलब होता है नीले रंग का आसमान, तो नीले रंग का आसमान ऊपर फैला हुआ है और नीचे जो हरी जमीन है, हरित पट, हरित पट का मतलब होता है हरे रंग की जमीन, तो हरी रंग की जमीन। अब हरे रंग की जमीन क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारे भारत में जो विविध तरह की जो फसलें होती है उस हरियाली को जो तो हरित पट कहा गया है। तो नीचे हरियाली भरा मखमल जैसा कालीन फैला हुआ है और ऊपर आसमान नीला नीला सा फैला हुआ है। सूर्य चंद्र यानी कि चांद और सूरज इसके मुकुट बने हुए, युग मुकुट, युग मुकुट का मतलब होता है इसके जमाने जमाने से मुकुट, मुकुट का मतलब होता है ताज, तो ये इसके ताज बने हुए। और रत्नाकर, रत्नाकर मतलब कि यहाँ पर जो समंदर है तो वो समंदर इसका बिल्कुल ऐसा है जैसे इसने रत्नों वाला, रतन का मतलब होता है हीरो वाला, तो समंदर इस जमीन ने, भारत की भूमि ने ऐसे लगता है जैसे जमीन ने अपनी कमर के ऊपर हीरो वाला पट्टा जो है तो बांध लिया है। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल है, यानी यहाँ पर प्रेम की धारा से बहने वाली जो नदियां है वो बहुत खूबसूरत लगती है। और फूल तारे मंडल, फूल सारे के सारे जो पुष्प, सुमन, फूल, ये सारे के सारे यहाँ पर जो तो खिलते हैं और ये तारे मंडल है। तारे मंडल मतलब कि पूरा पूरा आसमान में खिलने वाले जो सितारे सैयारे हैं वो सारी चीजें कहा गया। बंदीजन खग है, खग का मतलब होता है परिंदे, यानी ऐसे लगता है बंदीजन, असल में अगर देखा जाए तो बंदीजन का मतलब होता है कैदी, लेकिन यहाँ पर कैदी नहीं, यहाँ पर कैदी से मुराद यहाँ पर लिया जाएगा कि ये यहीं पर रस बच गए, रस बस गए हैं। तो जो खग यानी कि जो परिंदे हैं वो परिंदे यहीं पर उड़ते हैं और ऐसे लगता है जैसे शेषफन, शेषफन ने जो है तो अपना सिंहासन पर जो तो विराजमान होकर अपनी मातृभूमि का यशोगान करते हुए प्रतीत हो रहा है। यशोगान का मतलब होता है ये उसकी गीत गाते हुए प्रतीत होता है। करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस देश की, यानी ये यहीं पर इसका अभिषेक, अभिषेक का मतलब होता है ताजपोशी, तो ये इसका अभिषेक कर रहे हैं और अभिषेक करके जो है तो इस पर बलिहारी, बलिहारी का मतलब होता है इस पर निछावर होना, इस पर कुर्बान होना। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, यानी ए मातृभूमि, ए मादरे वतन, हमारी प्यारी भारत की जमीन माँ जो है तो उसे कह रहे हैं कि तू सत्य है, सत्य का मतलब होता है तू सच्ची है, और सगुण, सगुण का मतलब होता है बिल्कुल पूरे गुणों से भरी हुई, मूर्ति सर्वेश की, सर्वेश कहा जाता है भगवान के लिए, तो तू हमारे लिए भगवान की मूरत की तरह है, भारत की भूमि हमारे लिए भगवान की तरह है। इस तरीके से मैथिली शरण गुप्त जी जो है तो कहने की कोशिश कर रहे हैं। आइए अगली पंक्ति पे जाते हैं। निर्मल तेरा नीर, देखिए नीर का मतलब होता है पानी, तो तेरा जो पानी है वो कैसा है? निर्मल है, निर्मल का मतलब होता है साफ सुथरा। अमृत के सम उत्तम है, अमृत, अमृत का मतलब होता है आबे हयात, यानी तेरा जो पानी है, तेरी जमीन पर बहने वाले जो नदियां है तो वो नदियां इतनी पवित्र है कि उसके जो पानी है वो अमृत के सम, सम का मतलब होता है समान यानी जैसा, तो वो पानी बिल्कुल अमृत जल की तरह यानी आबे हयात की तरह जो है तो उत्तम, उत्तम का मतलब होता है बढ़िया। शीतल मंद सुगंध, देखो शीतल का मतलब होता है ठंडा, मंद सुगंध, मंद का मतलब होता है हल्की हल्की धीमी सी, सुगंध का मतलब खुशबू। पवन, पवन का मतलब होता है हवा, तो जो यहाँ पर ठंडी ठंडी सी हल्की हल्की सी जो हवाएं चलती है वो हवाएं बहुत ज़्यादा खुशबू वाली होती है और ये हर लेता श्रम है, यानी ये जो दूसरे लोगों की जो मेहनत है वो मेहनत को वो क्या कर लेता है, वो अपनी ओर जज्ब कर लेता है। आगे कहते हैं सूची सुधा सीता रात में तुझ पर, सॉरी मैं कुछ भूल गया, हाँ, षड ऋतुओं का विविध दृश्युत अद्भुत क्रम है। देखिए षड ऋतु, षड ऋतु का मतलब होता है, क्षण का मतलब होता है 6 और ऋतु का मतलब होता है मौसम। अब यहाँ पे ऋतुओं आया है, मतलब ऋतुओं मतलब मौसमों, तो 6 ऋतुओं का यानी कि 6 मौसमों का जो विविध दृश्ययुक्त, यानी कि यहाँ पर इनका जो विविध, विविध का मतलब होता है अलग अलग तरीके का जो मंजर है वो अद्भुत क्रम, क्रम का मतलब होता है तरतीब, तो उसकी जो अद्भुत तरतीब है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पर चलती रहती है। ठीक,
हरियाली का फर्श नहीं, मखमल से कम है। अब हरियाली का फर्श किसे कहा गया है? हरियाली का फर्श यहाँ पर कहा गया है हमारी जो भारत की कृषक है, यानी हमारे भारत की जो खेती है, हमारे भारत की जो काश्तकारी है, उसे जो तो हरियाली का फर्श जो तो कहा गया है। और इसे मखमल से कम नहीं है। मखमल का मतलब होता है इट इज़ अ टाइप ऑफ क्लॉथ, ये कपड़े की किस्म है। मतलब मखमल जिसे हम लोग वेलवेट कहते हैं। तो जब ये हरियाली वाले खेत खलियान देखते हैं तो मानो ऐसे लगता है जैसे हरियाली वाला मखमल वाला कपड़ा जो है तो बिछा दिया गया है। सूची सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है। अब देखिए, जब रात का वक्त आता है तो चांद जो होता है वो चांद की रोशनी में तुझ पर जो पानी है वो पानी जो है तो तुझ पर वो बरसाता है। अब जिसे कहा जाता है शबनम की बूंदे, जिसे हम लोग इंग्लिश में ड्यू ड्रॉप्स कहते हैं। तो वो पानी की बूंदे तुझ पर जो तो आकर छिड़कता है। हे मातृभूमि दिन में तरणी, दिन में तरणी। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि ए मातृभूमि तू दिन में तरणी है, मतलब दिन में तुझ पर, तरणी का मतलब होता है सूरज की किरणें। तो दिन में तुझ पर सूरज की किरणें आती है और करता तम का नाश है। तम, तम का मतलब होता है अंधेरा। तो वो सूरज की किरणें जैसे ही रात होती है तो अंधेरा होता है, लेकिन जैसे ही सुबह की पहली किरण सूरज की जब जमीन पर आती है तो वो सूरज की पहली किरण यहाँ पर जो तम, जो अंधेरा है, तो वो अंधेरे का नाश वो जो है तो कर देती है। आगे बढ़ते हैं। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं। अब यहाँ पर शब्द देख लीजिए, सुमन। सुमन का मतलब होता है फूल। तो सुरभित सुंदर, सुरभित का मतलब होता है खुशबूदार, सुंदर का मतलब खूबसूरत। तो ये यहाँ पर खुशबूदार और खूबसूरत से जो फूल है वो तेरी ही जमीन पर खिलते हैं। भांति भांति के सरस सुदोपन फल मिलते हैं। सरस और सुदोपन, सरस का मतलब होता है रस वाले। तो भांति भांति के जो फूल होते हैं भांति भांति के जो फल होते हैं तो वो फल यहाँ पर तेरी ही ज़मीन पर खिलते हैं। और तेरी ज़मीन पर खिलने के बाद वो उन रसीले फलों का हम जो स्वाद है वो स्वाद हम लोग जो है तो लेते हैं। देखिए, सुदोपन, सुदोपन का मतलब होता है आबे हयात की मानिंद, यानी तेरे फलों के अंदर एक ऐसा रस होता है मानो ऐसे लगता है जैसे उसको खाकर, उसका रस पीकर हम लोग आबे हयात जो है तो पी रहे हैं। औषधियाँ है प्राप्त एक से एक निराली। अब तेरी ही ज़मीन पर बहुत सारी क्या, सारे के सारे फूल, पत्ते, पेड़ पौधे तेरी ही ज़मीन से जो तो निकलते हैं, भारत भूमि की ज़मीन से निकलते हैं। तो ये इसी से हम लोगों को औषधियाँ, औषधियाँ का मतलब होता है दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ वगैरह, हमें सब इसी से मिलती है। खाने शोभित कहीं धातु व रत्नों वाली। अब खाने, खाने का मतलब होता है काने, कान का मतलब जैसे हीरे की कान, कोयले की कान। तो जो भी धाते हैं, लोहा है, मेटल है, जैसे लोहा है, पीतल है, तांबा है, तो ये अलग अलग जो खाने हैं वो तेरे ही ज़मीन पर जो तो उगती है। और वर रत्नों वाली, रत्नों वाली का मतलब होता है हीरे जवाहरात वाली। जो आवश्यक होते हैं हमें मिलते सभी यथार्थ है। देख, पदार्थ है, पदार्थ का मतलब होता है अशिया। तो जो भी चीज़ें हमको ज़रूरी होती है वो सारी के सारी चीज़ें हमें मातृभूमि यानी भारत की भूमि से जो तो मिलती है। हे मातृभूमि वसुधा धरा तेरा नाम यथार्थ है। देखिए, वसुधा और धरा दोनों का मतलब समानार्थी एक ही होता है, मतलब जमीन। तो ए मातृभूमि जमीन तेरा नाम यथार्थ है। यथार्थ का मतलब होता है सच्चा। ठीक है, अगली पंक्ति पे बढ़ जाते हैं। क्षमामयी तू दयामयी है, क्षेममयी है। अब यहाँ पर क्षमामयी का मतलब होता है माफ करने वाली, दयामयी का मतलब होता है रहम करने वाली, और क्षेममयी, यहाँ पर देख लीजिए अगला शब्द आया है आप लोगों का क्षेममयी। तो ये क्षेममयी जो है तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि तेरी जो ज़मीन है वो दया करने वाली भी है, क्षमा करने वाली भी है और हिफाजत करने वाली भी है। आगे कहते हैं सुदामयी तू, सुदामयी याद रख लीजिए। देखिए, क्षेममयी का मतलब होता है सुरक्षा करने वाली, सुधामयी का मतलब होता है अमृत का पानी देने वाली, वत्सल्यमयी, वत्सल्यमयी का मतलब होता है माँ की तरह प्यार करने वाली, प्रेममयी, प्रेममयी का मतलब होता है प्यार करने वाली। ठीक, उसके बाद में यानी तेरी जो ज़मीन भारत की जो भूमि है वो हमें मुआफ़ भी करती है, रहम भी करती है और हमें हमारी हिफाजत भी करती है। इतना ही नहीं,
सुधामयी, सुधामयी का मतलब होता है अमृत की तरह देने वाली, यानी अमृत देने वाली। उसके बाद में वत्सल्यमयी, माँ की तरह प्यार भी हमें करती है। और तू प्रेममयी, यानी कि वो हमसे प्यार भी करती है। अब विभवशालिनी, देखिए विभवशालिनी का मतलब होता है संतान की गृहिणी, मतलब खुशहाली की मालकिन, यानी खुशहाली देती है। विश्वपालिनी, विश्वपालिनी का मतलब होता है पूरी दुनिया को पालने वाली। दुख हरती, दुख हरती का मतलब होता है दुखों को लेने वाली। ठीक, यानी भारत की भूमि जो तो कैसी है, खुशहाली देने वाली है, दुनिया को पालने वाली है और दुखों को ले लेती है। भय निवारिणी, भय निवारिणी का मतलब होता है, भय का मतलब होता है डर, निवारणी का मतलब होता है दूर करना। तो भय निवारिणी मतलब दुखों को दूर करती है। शांतिकारिणी, शांतिकारिणी का मतलब होता है अमन सुकून फैलाने वाली। सुख करती, देखिए दुख हरती का मतलब होता है दुखों को लेने वाली, सुख करती का मतलब होता है सुख देने वाली, मतलब गम लेने वाली और खुशियां देने वाली। दुख हरती का मतलब होता है गम लेने वाली और सुख करती का मतलब होता है खुशियां देने वाली। तो भारत की जो भूमि है वो दुख हरती है और सुख करती है, मतलब गमों को अपने पास ले लेती है हमारे और खुशियों को वो हमको दे देती है। हे शरणदायिनी, शरणदायिनी का मतलब होता है आसरा देने वाली। तो भारत की भूमि हमें आसरा देती है, जैसे हमारे जो घर वगैरह है वो कहाँ बने, भारत की भूमि पर ही है, तो हमें ये आसरा भारत की भूमि ने दिया है। तो ए शरणदायिनी देवी तू, यानी भारत की भूमि को यहाँ पर कवि मैथिली शरण गुप्त देवी के समान जो है तो कह रहे हैं। करती सबका त्राण है, त्राण, त्राण का मतलब होता है हिफाजत, यानी तू हम सबका त्राण करती है, हम सबकी हिफाजत करती है। हे मातृभूमि संतान हम, यानी ए भारत की भूमि या ए भारत की जमीन, तू हमारी माँ है और हम तेरे संतान है। संतान का मतलब होता है औलाद। देखिए ए मातृभूमि संतान हम, संतान हम का मतलब होता है हम तेरी औलाद है। तू जननी तू प्राण है, तू जननी, जननी का मतलब होता है जन्म देने वाली, यानी तू जो है तो हमें जन्म देने वाली है। और तू प्राण है, प्राण का मतलब होता है तू ही हमारी जान है, तुझमें ही हमारी जान बसती है। कविता समझ में आई होंगी बच्चों आप लोगों को। दुआ का तालिब शाकिर शेख सर। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।